साल यानी साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और अगर आप भी नई कार और बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर खास आपके लिए होने वाली है। साल 2026 में कार या फिर बाइक खरीदना पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। दरअसल ऑटोमोबाइल सेक्टर से आ रहे संकेत बताते हैं कि जनवरी साल 2026 से गाड़ी और बाइक महंगी हो सकती हैं। यानी अगर आपने अभी तक खरीदारी टाल रखी है तो नए साल में आपकी जेब पर यानी इस बार आपकी जेब पर ज्यादा बोझ पड़ सकता है इस नए साल से। कई बड़ी ऑटो कंपनियों ने साफ कर दिया है कि बढ़ती इनपुट कॉस्ट, कच्चे माल की कीमतों में इजाफा और लॉजिस्टिक खर्च बढ़ने की वजह से दाम बढ़ाना अब जरूरी हो गया है। इसका सीधा असर आम ग्राहकों पर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो साल 2026 में नई कार या फिर बाइक लेने की सोच रहे हैं। यानी अब आप अगर इस नए साल में नई बाइक लेने की सोच रहे हैं, नई कार लेने की सोच रहे हैं तो आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांसीसी ऑटोमेकर रेनॉल्ट की। रेनॉल्ट इंडिया ने ऐलान किया है कि जनवरी साल 2026 से उनके वाहनों की कीमतों में करीबन 2% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि क्विड, ट्राइबर और काइगर जैसी कारें नए साल में थोड़ी महंगी हो जाएंगी। इसके बाद नंबर आता है एमजी मोटर इंडिया का। JSW-MG मोटर ने भी पुष्टि कर दी है कि 1 जनवरी साल 2026 से उसके पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतें बढ़ेंगी। ये बढ़ोतरी करीबन 2% तक हो सकती है और कार व वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग होगी। यानी हेक्टर, एस्टर और ग्लॉस्टर जैसी गाड़ियों पर इसका असर दिखेगा। होंडा कार्स इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल है। महंगाई दरों में आपको बता दें कि इजाफा जरूर देखने को मिलेगा। कंपनी ने जनवरी साल 2026 से अपने पैसेंजर वाहनों की कीमतें बढ़ाने की बात कही है। हालांकि अभी ये साफ नहीं किया है कि किस मॉडल पर कितनी बढ़ोतरी होगी, लेकिन अमेज सिटी और एलिवेट जैसी लोकप्रिय कारों में करीबन 2% तक का दाम बढ़ सकता है। जापानी कार निर्माता निसान ने भी नए साल से कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी के मुताबिक जनवरी साल 2026 उनके मॉडल्स की कीमतों में अधिकतम 3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी जनवरी के इस महीने में आपको कई कारों की जो कीमतें हैं वो बड़ी नजर आएंगी। फिलहाल निसान भारत में मैग्नाइट और एक्स ट्रेल जैसे SUVs बेचती है जो इस फैसले से महंगी हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी EV खरीदने वालों के लिए भी बुरी खबर सामने आई है। BYD इंडिया ने अपने फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV Lion 7 की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। ये नई कीमतें 1 जनवरी यानी आज से शुरू हो जाएंगी। हालांकि कंपनी ने राहत भी दी है कि जो ग्राहक 31 दिसंबर तक से पहले बुकिंग कर चुके थे उन्हें पुरानी एक्स शोरूम कीमत पर ही गाड़ी मिलेगी। यानी जो पहले कर चुके थे उन्हें मिल जाएगी। नहीं तो कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी अभी खुलासा नहीं किया था, लेकिन ये जल्द ही होने वाली है। लग्जरी कार सेगमेंट्स में भी कीमतों का झटका लगने वाला है। मर्सिडीज बेंज ने साफ कर दिया है कि जनवरी साल 2026 से उनकी कारें, सभी कारें SUVs भी और कारें नॉर्मल भी, ये सभी कीमतें जो है उनकी बढ़ने वाली है। ये बढ़ोतरी अधिकतम 2% तक हो सकती है। कंपनी ने ये भी संकेत दिए हैं कि आगे चलकर हर तिमाही कीमतों की समीक्षा भी की जा सकती है। आपको बता दें कि BMW इंडिया ने भी इस तरह जनवरी साल 2026 से अपने लग्जरी कारों की कीमतें बढ़ाने की पुष्टि की है। मॉडल्स और वेरिएंट के हिसाब से BMW की कारें 3% तक महंगी हो सकती हैं। यानी लग्जरी कार खरीदने की प्लानिंग करने वालों के लिए समय बेहद अहम हो गया है। मशहूर बाइक निर्माता ट्रिम्फ मोटरसाइकिल्स ने भारत में अपने सभी बाइक्स की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। नई कीमतें 1 जनवरी साल 2026 से लागू होंगी। खास तौर पर इसका असर 400 सीसी सेगमेंट की पॉपुलर बाइक्स पर पड़ सकता है जो युवाओं के लिए काफी पसंद की जाती है। कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर आप पुरानी कीमतों पर बाइक खरीदना चाहते हैं तो 31 दिसंबर साल 2025 तक बुकिंग करानी होगी। इसके बाद नई दरें लागू हो जाएंगी। यानी कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। अगर आप बजट में कार खरीदना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक SUV का सपना देख रहे हो या फिर किसी लग्जरी कार या फिर दमदार बाइक के बारे में सोच रहे हो तो ये नए साल यानी साल 2026 वाहन खरीदना महंगा पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपका बजट तैयार है और आप खरीदारी का मन बना चुके हैं तो जो बीती दिन थी यानी 31 दिसंबर वही आपके लिए सही फैसला था। लेकिन आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो शुरुआत है नई साल की, बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, बहुत सारे नए व्हीकल्स के ऑफर्स भी आने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, जिसके बारे में हम पूरी अपडेट्स आपको समय से पहले देंगे। बिस्तक को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।